नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार, आपका मैथ की क्लास में स्वागत है। ठीक है। आज एक्सरसाइज हमारी 16.3 है और क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 1884.4 मीटर स्क्वायर तथा इसकी तिर्यक ऊंचाई दे रखी है कितनी, 12 मीटर। तो इसके आधार की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है। तो क्वेश्चन में जब हमें क्षेत्रफल यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है तो हमें क्या करना है, इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो जैसे मान लो ये शंकु का एक शंकु दे रखा है, ठीक है। तो इसने कहा है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, यानी ये वाला इसका पूरा ये पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका दे रखा है। फिर कहता है कि इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो भी दे रखी कितनी, 12 मीटर। हमें क्या करना है, इसकी आर ज्ञात करनी है। तो हमारा शंकु की त्रिज्या, तो हमारा शंकु की जो त्रिज्या है वो क्या है, बराबर में आर मीटर। ठीक है। फिर उसके बाद इसने बोला है कि तिर्यक ऊंचाई दे रखी है। तो तिर्यक ऊंचाई दे रखी कितनी, तिर्यक ऊंचाई यानी एल बराबर हमारी कितनी दे रखी है, 12 मीटर। एल बराबर हमारी कितनी दे रखी है, 12 मीटर। ठीक है। और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, बराबर में 1884.4 मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है। जब क्षेत्रफल दे रखा हो तो क्षेत्रफल के बराबर में क्षेत्रफल का सूत्र, तो सूत्र क्या होता है वक्र पृष्ठ का, पाई आर एल बराबर में 1884.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो पाई का मान क्या दे रखा है, 22/7, और आर हमारी है नहीं, आर में ज्ञात करनी है तो आर का आर। ठीक है। उसके बाद आर का आर, एल हमारे पास दी हुई कितनी, 12 मीटर। एल हमारे पास दे रही कितनी, 12 मीटर, बराबर में 1884। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आर हमारी कितनी हो जाएगी, आर बराबर में पहले लिख सकते हैं आर बराबर में 1884। ठीक है। ये 22/7 अब इधर है, उधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, यानी ये 7 इसके इंटू में आ जाएगा और 22 इसके बट्टे में। ठीक है। इसी प्रकार 12 इसके बट्टे में आ जाएगा। ठीक है। 22 का भाग हमने 1884 में देते हैं पहले, तो यानी पहले 1884 में 22 का भाग देते हैं। 1884.4 इंटू 7, 1884.4, तो हम देते हैं 22 का भाग। ठीक है। तो 22 का पहाड़ा हम देते हैं, 22 को हम 6 से गुणा करते हैं, 6 दूनी 12 से लगी 1, 12 और 1 13, यानी कितनी बार इतनी बार है। फिर 22 को हम 8 से देते हैं, 8 दूनी 16 से लगी 1, 16 और 1 17, तो यानी कितना है 8 बार, 176। ठीक है। 8 में से 6 घटाया 2, फिर 8 में से 1 घटाया 1, फिर 4 उतारा। फिर 22 को हम 5 से देते हैं, 5 दूनी 10 ऐसी लगी 1, यानी 111, यानी 110। फिर घटाया कितने, 4, फिर 1, फिर ये 4 उतारा हमने। ठीक है। उससे पहले पॉइंट लगा दिया। 22 के पाड़े में 1 शून्य आता, 22 को हम 6 से करते हैं, 6 दूनी 12 ऐसी लगी 1, 12 और 1 13, 132। फिर घटाया कितनी बार, 6 बार, तो 2, फिर 1, फिर 1 में 0 उतारा, तो 22 के पाड़े में 120 नहीं आता, 10 आता है, कितनी बार, 5 बार, तो घटाया कितना आया, 0 10, तो हमारा कितना आया 85.5। इसको हमने काटा, हमारा कितना आया 85.65, यानी 65, यानी चीज आगे और भी जा रही है, लेकिन हम पॉइंट के बाद 2 संख्या तक लेते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, इस 12 का भाग 85.5 में देते हैं, तो आर बराबर में 85.65 इंटू 7 बटा में 12,
तो पहले 12 का भाग 19 में देते हैं, 85.65, तो 12 का भाग 12 सत्ते 84, फिर घटाया 1 पॉइंट लग गया, फिर 6 उतारा, फिर एक बार, फिर घटाया 4, फिर हमने ये उतार दिया 5, तो 12 तिया 12 36, फिर घटाया कितना है 9, फिर एक 0 उतारा, 12 सत्ते 84, फिर घटाया कितना आया 6, फिर 0, 12 पंचू 60, तो यानी कितना है हमारा ये पूरा पूरा कहाँ तक आएगा, इसको हमने काटा तो कितना है आर बराबर में हमारा 7.1375 इंटू में 7, तो हम इसकी गुणा करते हैं इससे, तो इसकी गुणा करते हैं आर बराबर हमारी कितनी आ जाएगी 7 की गुणा 7 5 35, यानी 7.1375 की गुणा 7 से करता है, 7 5 35, 80 लगे 3, 7 2 7 49 और 3 51, 80 लगी 5, 7 के 21 और 5 26, 80 लगी 2, 7 और 2 9, 7 7 49, ठीक है। तो पॉइंट के बाद हम 2 संख्या तक लेते हैं, तो यानी हम पॉइंट के बाद 9 6 तक लेंगे, तो हमारा आंसर कितना आया 49.96 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन कौन सा हुआ 6। साथ क्या कह रहा है, एक लंबवर्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी तिरछी ऊंचाई दे रखी है 25 सेमी, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करो। यानी मान लो शंकु दे रखा हमारा ये वाला, ठीक है। तो इस शंकु के अंदर इसने बोला है कि इसका जो आधार का क्षेत्रफल है ये वाला दिया हुआ है कितना 154, फिर कहता है इसकी तिरछी ऊंचाई, यानी ये वाली इसकी ऊंचाई दे रखी है कितनी 25 सेमी, तो हमें क्या ज्ञात करना है, तो शंकु की ऊंचाई, ठीक है। तो ये वाली हमें शंकु की जो आधार की जो ये आधार पे जो भी लंबवत रेखाखंड खींची है हमें इसकी मान ज्ञात करना है, यानी इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन जो चीजें दे रखी है वो लिखते हैं, शंकु की तिरछी ऊंचाई, तो शंकु की जो तिरछी ऊंचाई दे रखी है कितनी, शंकु की तिरछी ऊंचाई यानी L बराबर हमारी कितनी दे रखी है 25 सेमी, ठीक है। और उसके बाद में शंकु का यानी आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, यानी आधार का क्षेत्रफल, यानी आधार का क्षेत्रफल यानी कौन सा हमारा जो वृत्ताकार है, आधार का क्षेत्र यानी कौन सा हमारा वृत्ताकार, आधार का क्षेत्रफल हमारा दे रहा है कितना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। जब क्वेश्चन में क्षेत्रफल दे रखा हो तो क्षेत्रफल के बराबर में क्षेत्रफल का सूत्र, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो हमारा आधार का क्षेत्रफल है ना, आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, ये कौन सा है वृत्त का क्षेत्रफल है, किसका क्षेत्रफल है ये वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो जब क्वेश्चन में क्षेत्रफल दे रखा हो तो क्षेत्रफल के बराबर में क्षेत्रफल का सूत्र, तो पाई आर स्क्वायर बराबर में 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पाई का मान क्या होता है 22/7, 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर में 154, तो आर बराबर हमारी कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर बराबर में 154 इंटू 7/22, तो 22 से 154 घटा 7 बार, तो हमारी आर बराबर कितनी आ जाएगी, तो ये हमारी आर स्क्वायर बराबर में 7 इंटू 7, तो स्क्वायर हटेगा, तो यानी इस बराबर के दूसरी तरफ क्या लग जाएगा अंडर रूट, तो आर बराबर में हमारा क्या आ जाएगा अंडर रूट में 7 इंटू 7, तो आर बराबर में हमारा क्या आ जाएगा बराबर में 7 सेमी, यानी हमारी जो त्रिज्या कितनी है ये 7 सेमी, ठीक है। तो हमारी त्रिज्या आ गई 7 सेमी। अब हमें क्या करना है, शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो हमें शंकु की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए इसके लिए क्या सूत्र होता है,
ये जैसे मान लो ये समकोण त्रिभुज की आकृति बन रही है, तो हमारे पास यानी कर्ण का मान है और त्रिज्या का मान है, तो हम इसका लंब का मान बता सकते हैं। कैसे? आपको पता है एल स्क्वायर बराबर में हमारा सूत्र होता है, एल स्क्वायर बराबर हमारा सूत्र होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो एल स्क्वायर बराबर हमारा सूत्र होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल का मान हमारे पास दे रखा है तिर्यक लंबाई, यानी तिर्यक लंबाई का मान दे रखा है 25। तो हम क्या करेंगे 25 का स्क्वायर बराबर में आर हमारी दे रखी कितनी, अभी हमने निकाली 7, तो हम क्या करेंगे 7 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसके 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 बराबर में 49 प्लस एच स्क्वायर। तो ये 49 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो एच स्क्वायर बराबर हम ऐसे लिख देते हैं 625 माइनस 49। ठीक है, तो हमने इसको चेंज कर लिया क्योंकि तुम इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं 625 माइनस 49 बराबर में एच स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं एच स्क्वायर बराबर में 625 माइनस 49। तो 625 में से 49 घटाएं क्या आएगा, तो एच स्क्वायर बराबर में हमारा क्या आ जाएगा 625 में से 49 घटाते हैं तो 15 में से 9 गया 6, फिर 11 में से 4 गया 7, फिर 5 का 5, तो यानी हमारा कितना है 576। तो स्क्वायर हटेगा तो वहां क्या लग जाएगा अंडर, तो h बराबर में हमारा क्या हो जाएगा अंडर में 576। 576 किसका वर्ग है 24 का, यानी 576 किसका वर्गमूल है 24 का। तो हमारा h बराबर में कितना आ जाएगा बराबर में 24 सेमी, क्योंकि इस चीज सेमी में दे रखी है। तो हमारा आंसर कितना है ऊंचाई, तो हमारी ऊंचाई कितनी है, ये ऊंचाई हमारी कितनी है बराबर में 24 सेमी। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन आज 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए लाइक करें और शेयर करें।